Good morning, Jesus. गुड मॉर्निंग यीशु। Good morning to all of you. आप सभी को गुड मॉर्निंग। Wherever you are, जहाँ कहीं है आप say good morning to Jesus. कहें यीशु मसीह को गुड मॉर्निंग जीसस। So today I'm going to share about true hope in Jesus. आज मैं आपके बीच में बताने जा रही हूँ सच्ची आशा यीशु में। But before that, let me tell you about the worldly hope. उसके पहले आइए हम संसार की आशा के बारे में बताने दीजिए। People are finding hope in temple. और बहुत सारे लोग जो आशा को खोज रहे हैं मंदिरों में। People are finding their hope in job. और लोग जो आशा को कामों में ढूंढ रहे हैं आशा को। They are finding their hope in money. और वो अपने आशा को पैसों में ढूंढ रहे हैं। They are finding their hope in success. और अपने आशा को सफलता में ढूंढ रहे हैं। And they are finding their hope in relationship. और अपने आशा को एक रिश्ता में ढूंढ रहे They हैं। are finding their hope in people. और अपने आशा के लोगों के बीच में ढूंढ रहे हैं। But that is not true hope. वो सच्ची आशा नहीं है। It's just a temporary hope. वो एक स्थायी आशा है। But the eternal hope we find in Jesus only. और जो अनंत काल का आशा हम यीशु मसीह में ही पाते हैं। So, let me tell you the scripture. आइए हम वचन बताते हैं। 1 Peter 1, chapter 1, verse 3. और पहला पतरस 1:3। So, there it's talk about वहाँ पे लिखा है a living hope वहाँ पे एक सच्ची आशा के बारे में बताता through है Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। The living hope comes from Jesus. और जो सच्ची आशा हो यीशु मसीह की ओर से आता है। Because He is the living hope. क्योंकि वो सच्ची आशा है। World cannot give us the hope that is true hope. और जो संसार है सच्ची आशा को नहीं दे सकता है। World always offer money, success and relationship, but they don't offer the true hope that we find in और जो Jesus. संसार है वो हमेशा सफलता और जो रिश्ता वाले को सारे चीज को बलिदान करता है, पर वो जो सच्ची आशा उसको बलिदान नहीं करता है। Jesus is living hope, so that's why our hope is living hope. यीशु मसीह सच्ची और जीवित आशा है। Because He resurrected from the dead, so that He can give us a true hope. क्योंकि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठा ताकि वो आपको एक सच्ची आशा दे सके। If we read the scripture, it says, Praise to be God and Father our Lord Jesus Christ. In His great mercy He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. आमेन। सो यहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। He has given new birth, that is the true hope, that is the resurrection of Jesus Christ. वो हमें एक नया जीवन दिया, वो हमें एक नया आशा दिया है जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। True hope always gives us strength, और जो एक सच्ची आशा वो हमेशा हमें ताकत को देती है, give us future. और वो हमें एक भविष्य को देती है। Hope give us direction to look forward. और जो आशा है वो एक दिशा को देखती है कि हम आगे की ओर देखें। If we see Romans chapter 15 verse 13, अगर हम रोमियो का पुस्तक 15:13 में देखते हैं, what it says, वहाँ पे क्या कहता है? May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. जो परमेश्वर की आशा वो आपको हर एक चीज से भरने पाए, हर एक जो भी आपकी आशा है उससे भरने पाए। So what it says, यहाँ पे क्या कहता है? the Lord will fill you with joy and the peace. यहाँ पे क्या कहता है कि जो प्रभु है आपको एक शांति से और आपको खुशी से भर देगा। That will overflow. और वो क्या करेगा? एक नदी के जैसे बहेगा। By the power of the Holy Spirit. एक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। So family, परिवार, don't find your hope in world. आप अपनी आशा को संसार में ना ढूंढें। Don't find your hope in temple. आप अपनी आशा को मंदिर में ना ढूंढें। Don't find your hope in money. आप अपनी आशा को पैसों में ना ढूंढें। Don't find your hope in relationship. आप अपनी आशा को रिश्तों में ना ढूंढें। Worldly relationship is temporary. और जो संसारिक का रिश्ता है वो केवल थोड़े समय तक है। People may cheat us, और हो सकता है कि लोग आपको धोखा देंगे, but the hope we keep in God will never fail.
और जो आशा हम यीशु में रखते हैं वो आशा कभी असफल नहीं होगा। Hope in Jesus brings joy, peace, and endurance. जब हम यीशु पर आशा रखते हो वो खुशी को, आनंद को और धीरज को लेकर आती हैं। And so I want to ask you one question. यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, Where is your hope today? आपका आशा कहाँ है आज? Where you are finding true hope? आप कहाँ अपनी सच्ची आशा को ढूंढ रहे हैं? Are you looking into Jesus? क्या आप यीशु मसीह को देख रहे हैं? Are you finding your hope in Jesus? क्या अपनी आशा को यीशु में ढूंढ रहे हैं? Or are you finding in the world? क्या आप अपनी आशा को संसार में ढूंढ रहे हैं? The true hope gives us strength and eternal life that will last forever. और जो एक सच्ची आशा वो हमें ताकत को और एक अनंत काल को देता है वो सदा तक बनी रहेगी। It's give a fruitful life और वो हमें एक फलवंत जीवन देता that है bear much fruit. और ताकि हम फलवंत हों। So don't fail by choosing the worldly hope. और आप असफल ना हो संसार की आशा के चुनने के द्वारा। Let's see आइए हम देखते हैं different between trusting on people and trusting on God. आइए हम यहाँ पे देखते हैं मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। यहाँ पे हम अंतर को देखेंगे। So if you have Bible, अगर आपके पास बाइबल है so you can open with me. आप हमारे साथ खोल सकते हैं। Jeremiah chapter 17 verse 5, 6. और हम यिर्मयाह का 17 के 5 से लेकर 6 तक यहाँ पे देख सकते हैं। So what it said, I will read for you. और यहाँ पे क्या कहता है हम आपको बताएंगे। So listen careful. आप ध्यान से सुने। So when we read verse 5, जब हम 5 वचन पढ़ते हैं, it says, "This is what the Lord says: Cursed is the one who trusts in man and who depend on flesh for his strength, and those heart turn away from the Lord." And in 6th verse, if we read, "He will be like a bush in the wasted land, and he will not see the prosperity when it comes. He will dwell in the pursy place of the dust." सो आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 का 5 से लेकर 6 तक। यहोवा यो कहता है, श्रापित वह पुरुष है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। 6 वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के सामने होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जन तथा लोच छाई भूमि पर बसेगा। And when we read verse 7 to 8, जब हम 7 से 8 तक लेकर पढ़ते हैं, what it says, वहाँ पे क्या कहता है? "But the blessed is the man who trusts in the Lord, those confidence in him. He will be like a tree planted by the water that send out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worry in a year of drought, and never fail and bear fruit." ओके आइए हम पढ़ते हैं हिंदी में 7वां। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। 8 वह उस वृक्ष के सामने होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उनके पत्ते हरे भरे होंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी फलता रहेगा। So what I want to tell from this scripture, हम इस वचन से आपको क्या बताना चाहते as we हैं? see the different when we trust on man, यहाँ पे हम एक अंतर को देख सकते हैं। जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते we हैं, will live a curseful life. हम एक श्रापित भरा जीवन जिएंगे We will be like the bush in the wasted land. और हम एक जैसे एक राख के जैसा, जो एक जब लकड़ी को जला देते राख के जैसा जिएंगे। So do you want life like that? क्या आप ऐसे जीवन को चाहते हैं? But do you want life like a tree planted beside the water? क्या आप ऐसे जीवन को चाहते हैं जो पेड़ नदी के किनारे लगा रहता है That will bear much fruit, और वो बहुत ही फल को लेकर आएगा and it will be overflowing through you to many people. और वो आपके द्वारा बहुत ही मतलब आगे बढ़ेगा, फ्लो होगा, मतलब और ही बढ़ता जाएगा आपके द्वारा। Here it's in the scripture, if we see, the Lord is telling to Jeremiah,
through him he is telling to all the Judah people because they turned away from God. यहाँ पे इस स्क्रिप्चर में बोल रहा है यिर्मयाह की जो सारे यहूदी थे वो क्या थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे। People are deeply rooted in sin and adultery. और वो क्या कहते हैं, बहुत ही पाप में और बहुत ही व्यभिचार में गिर गए थे। That's why Lord is telling to them through Jeremiah, इसीलिए यीशु मसीह यिर्मयाह के द्वारा कह रहा है, trusting on people is like a bush, और लोगों पर भरोसा रखना एक राख के जैसा है। no fruit, no वहाँ पे- future. वहाँ पे कोई फल नहीं है, न वहाँ पे कोई भविष्य नहीं But है। when you trust in the Lord, you will have future, you will have fruitful life. जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपके जीवन में भविष्य और फलवंत जीवन भरा होगा। So when you hope in the Lord, जब आप यीशु मसीह पर आशा रखेंगे you will be fruitful. और आप फलवंत होंगे। God is looking at your heart where you are trusting. यीशु मसीह आपके हृदय पे देख रहा कि आप कहाँ पे भरोसा कर रहे हैं। Those who hope in the Lord will have a fruitful life. जो कोई यीशु मसीह पे भरोसा रखेगा वो उनके जीवन में फलवंत भरा जीवन But होगा। those who will hope on people, they will have a dry life. और जो कोई भी मनुष्य पर भरोसा रखेगा उनका जीवन एक सूखा भरा जीवन It होगा। means a wasted land. मतलब उसका मतलब कि व्यर्थ जमीन है वैसे जैसा होगा। Choose a hope in Christ so that you can be a fruitful. और आप आशा को चुने यीशु में ताकि आप क्या हो सके, फलवंत और आशीषित हो सके दूसरों के लिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for the wonderful morning, Lord Jesus. और बहुत ही अद्भुत सुबह के लिए। As we are starting our day with you, जैसे हम ये दिन आपके दिन शुरुआत कर रहे as you हैं, spoke to our heart the powerful message, जैसे आपने हमारे हृदय से सामर्थ्यशाली वचनों से बातें किया, the true hope find in you only. जो एक सच्ची आशा हम केवल आप में ही ढूंढ सकते There is हैं। no one in the world who can give us true hope. और इस संसार में कोई नहीं है जो एक सच्ची आशा को दे We सके। cannot find the hope in money and success, हम अपनी आशा को पैसा में और सफलता में नहीं ढूंढ सकते हैं, but only we can find in you. और वो आशा केवल आप में ही ढूंढ सकते हैं। Thank you so much for resurrecting from the death, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मृत्यु में से जी giving उठा, us living hope. और आपने हमें एक सच्ची और एक जीवित भरा आशा को दिया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless all our family. और हमारे सारे परिवार को आशीषित करें, Bless this day. और आप इस दिन को आशीषित If करें। anyone is believing something in their life, अब अगर कोई भी अपने जीवन में कुछ भी विश्वास कर Lord, रहे you हैं, open the door for them. Bless them, Lord. आप उनके लिए दरवाजे को खोले, आप उनको आशीषित करें। We commit this day into your mighty और hand, इस दिन को पिता मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, and we pray in Jesus' और name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन आमेन Amen. आमेन। So thank you so much, family. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद परिवार। God bless you. आप सभी को आशीषित करे प्रभु। If you are blessed, अगर आप आशीषित हुए हैं, don't forget to bless someone और आप भूलें मत दूसरों को आशीषित करने by के लिए, sharing this link. और ये लिंक शेयर करने के द्वारा। Have a great day. और आपका दिन महान रहे।